हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज के क्लास में हम डिग्री और रेडियन मेजर के बारे में देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। मैंने पहले से ही एक अच्छा खासा सर्कल बना के रखा है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो आपको समझाने में। तो देखिए, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस 1 है, ठीक है, 1 यूनिट है, और ये जो आर्क कट कर रहा है, ये रेडियस और ये रेडियस मिला के ये जो आर्क कट कर रहा है, अगर इसका भी 1 यूनिट है लेंथ, ठीक, तो उस केस में रेडियन हमारा क्या हो जाएगा। मान के चलिए इस एंगल थीटा को हम बात कर रहे हैं, जो कि हम रेडियन में मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाय आर। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये हमारा थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, एल बाय आर। तो यहाँ पे लेंथ हमारा कितना है, 1 है। रेडियस हमारा कितना है, ये भी 1 है। मतलब यहाँ से थीटा जो हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो 1 रेडियन का बात हुआ कि हाँ 1 रेडियन क्या होगा जब हम एक सर्कल है जिसका लेंथ जो जिसका रेडियस 1 यूनिट है और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट है। तो थीटा जो हमारा होगा वो 1 होगा, मतलब 1 रेडियन हमारा क्या होगा, जब रेडियस भी 1 यूनिट होना चाहिए और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट होना चाहिए। अब देखिए, आज हमें पढ़ना क्या है, आज हमें समझना है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो डिग्री मेजरमेंट जो एंगल मेजरमेंट है उसके दो वेज है। एक तो हम उसको डिग्री में मेजर करते हैं, जो कि आप क्लास 1 से 10 तक में डिग्री में पढ़ते आए हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में मूव करते हैं, तो 11th में हमारा डिग्री मेजरमेंट वर्क नहीं करता है, और फिर हमें क्या सीखना पड़ता है, न्यू मेजरमेंट का टाइप सीखना पड़ता है, जो कि है रेडियन मेजरमेंट। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए और लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट होना चाहिए। तो उस केस में हम बोल देंगे कि ये 1 रेडियन है। थीटा कितना है, 1 रेडियन है। हम 1 और उस पे इस तरीके से बिंदी लगाते हैं, रेडियन का साइन इस तरीके से होता है। और अभी न्यू मॉडर्न में हमने बिंदी लगाना भी छोड़ दिया। थीटा बराबर 1 जब आपको लिखा दिखे तो आप समझ जाना कि ये रेडियन की ही बात कर रहा है। अब मान के चलिए ये थीटा जब जब ये लेंथ जो है 1 यूनिट ना होके 2 यूनिट हो जाए, ठीक है। अभी तो हम 1 यूनिट की बात कर रहे थे, मान के चलिए कि ये अब लेंथ क्या हो जाए, लेंथ ऑफ आर्क 2 यूनिट हो जाए। रेडियस तो अभी भी 1 ही है, बट लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाए, अब यहाँ से यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, अब लेंथ ऑफ आर्क हम कितनी बात कर रहे हैं, 2 बात कर रहे हैं। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी भी सेम फॉर्मूला ही वर्क करेगा, एल बाय आर। लेंथ कितना, 2, और ये कितना, 1 रेडियस। तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखें या इस तरीके से लिखें, बात सेम ही है। ठीक है। अब आप सोच के देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है, और जब ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, ओके, कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, तो ये कितनी एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पे। अगर ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, ठीक है, तो अब ये थीटा कितनी एंगल फॉर्म करेगा, डिग्री में अगर हम बात करें तो ये कितना करेगा, 360 डिग्री करेगा। इतना तो हर कोई जानता है, बचपन से हम ये चीज पढ़ते आए हैं कि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है सर्कल का, तो एंगल कितना वो फॉर्म करता है, 360 डिग्री। ठीक है। आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान के चलो ये है, तो अब इस तरीके से गया तो 180 डिग्री बना, और ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब हुआ तो कितना बना, 360 डिग्री फॉर्म हुआ। ठीक है। अब ये 360 डिग्री हो रहा है, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है थीटा का, वो कितना हो रहा है, थीटा अब हमारा हो रहा है 360 डिग्री। ठीक। अब लेंथ ऑफ आर्क कितना है, तो लेंथ ऑफ आर्क हमारा
सेकेंड। हाँ, अब हमारा लेंथ ऑफ आर्क कितना है, तो आप सोच के देखो, लेंथ ऑफ आर्क इस केस में जब कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अभी भी लेंथ ऑफ आर्क है लेकिन कितना है, तो अब जब कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है तो एक चीज आपने पढ़ा था, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, जब कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है तो लेंथ ऑफ आर्क हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। रेडियस चाहे जो भी हो, लेंथ हमारा क्या, जो लेंथ ऑफ आर्क है, एल जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क के लिए है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 पाई आर जो लेंथ ऑफ आर्क है, हमें अब थीटा निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, L/R है। तो यहां से हमारा L कितना है, 2 पाई आर, और रेडियस तो अभी R है, और R को हम कट कर देंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो इससे हमारा क्या होता है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया रेडियन में और रेडियन में और डिग्री में। ठीक है, अब थोड़ा और इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, तो थीटा बराबर हमने पढ़ा हुआ है कि लेंथ बराबर लेंथ ऑफ आर्क बराबर आर इंटू थीटा होता है। तो जब रेडियस 1 यूनिट का हो और लेंथ ऑफ आर्क भी जब 1 यूनिट हो तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमने क्या सीखा, तो हमने सीखा कि ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क तो हमें पता चल गया, मतलब 1 रेडियन की वैल्यू पता चल गई कि कब होगा 1 रेडियन। अब हमने नेक्स्ट चीज सीखा कि जब कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, सर्कल का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री में 360 डिग्री हो जाएगा, और लेंथ ऑफ आर्क हमारा क्या हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब लेंथ जो बन रहा है आर्क का वो कंप्लीट सर्कल बन रहा है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये कंप्लीट पार्ट जो है, ये हमारा कंप्लीट सर्कल जो है वो लेंथ में हमारा आ रहा है, कंप्लीट सर्कल। अब कंप्लीट सर्कल का तो हम जानते हैं कि 2 पाई आर होता है, तो मतलब लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया हमारा, 2 पाई आर हो गया। अब यहां से थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी हमारा, L/R। ये तो हम फॉर्मूला पहले ही देख चुके हैं। तो थीटा जब L/R है तो L का वैल्यू जब हमने पुट किया 2 पाई आर/R, तो थीटा बराबर हमारा क्या मिल गया, 2 पाई रेडियन। अब इसी के हेल्प से हम जो है सो फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे, इसी के हेल्प से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। सोच के देखिए, 2 पाई बराबर 2 पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन हुआ हमारा, एक कंप्लीट सर्कल जो रिवॉल्व किया, तो कितना डिग्री बना, 360 डिग्री बना। तो यहां से हमारा पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर रेडियन में चल रहा है, क्योंकि पाई जब भी आपको दिखे तो आपको याद रखना है कि ये रेडियन हो रहा है। 360/2 कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अगर हम 1 रेडियन की बात करें, 1c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/पाई। आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो 180 बाय पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। तो 22 नीचे डिनोमिनेटर में और 7 कहा, न्यूमरेटर में। अब इसको सॉल्व करके हम 1c इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि डिग्री में कितना होगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आई थिंक 55 पॉइंट, मतलब 55 डिग्री, और 22 राउंड एनाउंड मिनट होता है। ठीक है, 55 डिग्री और 22 मिनट। अब ये तो हो गया हमारा कि ठीक है, तो जब भी हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करना होगा, 180 से मल्टीप्लाई करना, 180/पाई से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब उसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमें इसी रिलेशन से हम, अभी तो हमने देखा कि रेडियन से डिग्री में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो रेडियन से जब डिग्री में हमको जाना हो, रेडियन से डिग्री में हमें जाना हो, तो हम क्या करते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू है
180 बाय पाई डिग्री। ठीक, मतलब अगर हमारा 15 रेडियन होगा, मान के चलो आपका रेडियन में 15 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 15 रेडियन बराबर 180 बाय 180 बाय पाई इंटू 15, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है। तो ठीक वैसे ही करना है, बट थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। मान के चलो अभी आपने फॉर्मूला देखा है कि 1 रेडियन, अब मैं 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि आप ऐसे भी लिखो इसका मतलब रेडियन ही होता है। अभी उस पर बिंदी लगाना लोगों ने छोड़ दिया है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। तो यहां से 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, अब आपको बोल दे कि 180 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो देखो पाई बाय 180 इंटू कितना 180, कटा कितना बच गया, पाई रेडियन, हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम एंगुलर वैल्यूज में रिलेशन निकालते हैं। अब यहां से आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो, बट एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे और आपको समझानी है कि ये आपका दो रिलेशन आ गया। एक तो रेडियन से डिग्री में आपने कन्वर्ट किया, तो एक रेडियन बराबर क्या होता है 180, 180 बाय पाई डिग्री। यहां से देखो ये आपने एक रिलेशन निकाला, ठीक है, और दूसरा रिलेशन क्या निकल गया कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बाय 180 रेडियन। ये आपका दूसरी वैल्यू आ गया। अब सोच के देखो कि मैंने ऊपर में वैल्यू जब डिग्री का हम निकाल रहे थे तो मिनट का भी बात किया था, मिनट और सेकंड क्या होता है। तो अब से आप जब भी डिग्री में वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो पॉइंट में नहीं लिखना है। पॉइंट में क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि 11th क्लास में आते ही आपका वो कंसेप्शन जो है, वो परसेप्शन जो आपने बना रखा है, वो गलत हो जाता है। तो अब याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। क्या होता है 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट, मिनट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड मतलब, और सेकेंड को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो हम सेकेंड को, ये 60 मिनट हो गया तो हम इसको 60 ऐसे डिनोट करते हैं, और सेकेंड को डबल कॉमा लगाते हैं या इन्वर्टेड कॉमा, आप जो उसको पढ़ो, ये हो गया उसका डिनोशन। जैसे अब आपको बोल दे, क्वेश्चन दे कि मुझे 180 या मान के चलो 160 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ, तो अब क्या करोगे, तो फॉर्मूला पे आ जाओ। एक रेडियन बराबर क्या होता है, या 1 डिग्री बराबर क्या होता है, देखो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो 160 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 160। अब जो कटेगा उसको काटो, देखो 0 से 0 गया, ये 8, ये कितना 9, मतलब 8 पाई बाय 9 रेडियन। रेडियन ये वैल्यू आ गया। फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि मैथ में जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करोगे तब तक थ्योरी पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, मान के चलिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 पाई बाय 3 को डिग्री में कन्वर्ट करो, किसमें, डिग्री में। अब 2 पाई बाय 3 को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि एक रेडियन जो होता है वो
180/π डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो 2π/3 रेडियन जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 180/π इंटू 2π/3 डिग्री के बराबर होगा। अब जो कटता है उसको काटिए, देखिए ये कितना 60, मतलब ये डिग्री में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 120 डिग्री। ऐसे ही आप जितनी चाहे उतने क्वेश्चन बना सकते हैं। मेनली आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो एक रेडियन बराबर क्या होता है? 180/π डिग्री। ठीक है, और एक डिग्री बराबर, एक रेडियन बराबर ये हो गया, और एक डिग्री बराबर क्या हो जाता है? तो π/180 रेडियन हो जाता है। तो ये वैल्यूज याद रखने से आपको हेल्प मिलेगा। और मैं मैथ में इस पे और भी वीडियोज बनाने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट होने वाला है, तो हम इसको वन बाय वन सभी को देखेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे, हाउ एंड वाई भी जानेंगे। ओके, थैंक यू।